1000 फॉर्मूले कहाँ रखते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। अब लिख लो एंगल का, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर, इसके तीनों कितने होंगे 180, इंटरनल एंगल का सम। ठीक है, यानी कि जो अंदर के सारे कोण है तीनों, कितना सम है 180, और बाहर के एक्सटर्नल एंगल सम एज कितना होगा 360 डिग्री। और ध्यान रखना किसी भी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, सबके एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा 360। इसमें कोई सोचा विचारी मत करना, अगर आ जाए है ना, कोई भी आ जाए, कोई सा भी पॉलीगन आ जाए, हेक्सागन आ जाए, पेंटागन आ जाए, कुछ भी आ जाए और बुझ ले कि उसका एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा, तो कितना होगा 360। आंख बंद करके लगाना, ठीक, ये सबका 360 ही रहेगा। इंटरनल एंगल का जो सम है वो चेंज होता रहता है। ठीक है भाई, क्या बेटा, हाँ ये सबका बदलता रहेगा। ठीक, ये बाहर वाला सेम रहेगा, एक्सटर्नल एंगल सबका 360 रहेगा। ठीक, इंटरनल एंगल इसका कितना होगा सम का 180। अब बात आई टाइप ऑफ ट्राइंगल। टाइप ऑफ ट्राइंगल, भाई ट्राइंगल के प्रकार कितने, कितने टाइप के ट्राइंगल है। ये हैं भाई, अगर ऑल ऑफ देखें तो 6 प्रकार के हैं। अगर वो आपसे पूछे कि भाई अकॉर्डिंग टू साइड, भाई साइड के बेस पे ट्राइंगल कितने टाइप के हैं, तो भाई वो है 3 प्रकार के। ठीक है, और अगर बात करें अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के बेस पे कितने टाइप के होते हैं ट्राइंगल, तो वो भी होते हैं कितने 3, यानी कि 3 एंगल के बेस पे और 3 साइड के बेस पे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, साइड के बेस पे पढ़ेंगे। ठीक, जब हम साइड के बेस पे पढ़ेंगे और जब हम ये पढ़ेंगे तभी इसका एरिया का और पैरामीटर का भी सबका एक ही फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, सारे पॉलीगन पर सबका काम करेगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है भाई, ये किसका है, पैरामीटर का फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल साइड। बात ही खत्म होगी, 1000 फॉर्मूले ना रख के सम ऑफ ऑल साइड। ये ट्राइंगल में भी काम करेगा, रेक्टेंगल में भी काम करेगा, स्क्वायर में भी काम करेगा, सब में काम करेगा। बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो सम ऑफ ऑल साइड है ना, ये एक्सटर्नल बाहर वाली है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे इमेज आ जाएगी, मानो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये। ठीक है, इसने कह दी इसकी साइड प्रत्येक 3 साइड है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका बताओ, तो जो बाहर टच कर रही है पैरामीटर वो होता है, अंदर वाला पैरामीटर नहीं होता है। ठीक, इसे हटा देंगे, कितनी साइड होगी 1 2 3 4, 4 दिया 12। तो ध्यान रखना कभी भी जो अंदर वाली है ना, अब बताओ क्या ये बाहर वाली सरफेस को टच कर रही है ये वाली लाइन, नहीं ना। जो बाहर वाली सरफेस को टच नहीं करती वो कभी भी पैरामीटर नहीं होती। बात समझ में आ गई। इसी के साथ थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।